नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीनों का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक ही जगह पूरा करंट अफेयर है। एक बार फिर से मई मंथ 2024 का करंट अफेयर बिहार स्पेशल का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। पुरस्कार और सम्मान पहला सेक्शन हम लोग देखेंगे। 11वां भारत गौरव पुरस्कार संस्कृति युवा संस्था के द्वारा जो दिया गया था, आचार्य किशोर कुणाल को मिला है। पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव हैं। ये पुरस्कार इनको फ्रांस के सीनेट में 5 जून को दिया जाएगा। नटराज कला सम्मान ये प्रसाद रत्नेश्वर को मिला था। प्रसिद्ध रंगकर्मी पूर्वी चंपारण से आते हैं। नटराज कला मंदिर पटना के द्वारा नटराज कला सम्मान इनको दिया जाएगा। नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान ये किया जाएगा पुरस्कार। भारत गौरव रत्न पुरस्कार ये आचार्य पवन कुमार दर्शन को मिलेगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ता हैं, आचार्य पवन कुमार दर्शन। भारत गौरव रत्न सम्मान। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान डॉक्टर सुधा सिन्हा को नारायण देवी अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट एंड गोल्डन स्पैरोस के द्वारा ये पुरस्कार। नेशनल टैलेंट अवार्ड ये सुधा सिन्हा को मिलेगा। अवार्ड एंड ऑनर देख लेते हैं। बिहार के पद्मश्री कलाकार ये किताब लिखी गई है अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा। बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक, ये बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक द्वारा लिखी गई किताब है। इस पुस्तक में बिहार से जुड़े 15 पद्मश्री कलाकारों की कहानियां दी हुई हैं। ऑब्ituary सेक्शन में नरेंद्र प्रसाद बिहार के प्रसिद्ध सर्जन। श्री नरेंद्र को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए वर्ष 2015 में पद्मश्री दिया गया था, इनका निधन हुआ है। राजू प्रसाद भारत एवं बिहार के पहले डिजिटल बेगर, इनका निधन हो गया है 9 मई 2024 को। चर्चा में आए थे सोशल मीडिया में। इंडिया एंड बिहार फर्स्ट डिजिटल बेगर। सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे 2005 से 2013 तक, और 2017 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहने के साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे थे। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में देखेंगे मई मंथ में। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। बिहार क्रिकेट संघ की ओर से रणधीर वर्मा अंडर 19 वनडे प्रतियोगिता में वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट एक दिवसीय क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए। मतलब वनडे में पहला ट्रिपल सेंचुरी बनाई है वैभव सूर्यवंशी ने। बिहार में एक लोकल टूर्नामेंट हुआ था। वैभव सूर्यवंशी ने समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए सहरसा की टीम के खिलाफ 178 गेंदों में 332 रन बनाए और रोहित शर्मा का 264 का रिकॉर्ड इस तरीके से तोड़ा। हालांकि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अलग ही है, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इसको बनाया था वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कोलकाता में, लेकिन ये जो है रिकॉर्ड बनाया गया एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन का सीनियर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन सीनियर कप चैंपियनशिप, इसका आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कैमूर जिला निवासी शुभम कुमार यादव ने ग्रेको रोमन स्पर्धा में 97 किलोग्राम भार में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 टूर्नामेंट दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय दिव्यांग T20 टूर्नामेंट में बिहार की टीम महाराष्ट्र की टीम को हराकर चौथे स्थान पर रही थी।
बिहार प्लेयर सिलेक्टेड इन अंडर 20 इंडिया वुमेन वॉलीबॉल टीम। बिहार की अंडर 20 भारतीय वॉलीबॉल टीम में बिहार के खिलाड़ी का चयन हुआ है। ये कौन है? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी पिछले 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली वॉलीबॉल प्लेयर हैं खुशी कुमारी। राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप, ये टूर्नामेंट बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से अखिल बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार के खिलाड़ी का चयन हुआ था ISTF सेपाक टैक्रो वर्ल्ड कप में। सेपक टैक्रो एक स्पोर्ट्स होता है और इसमें जो है बॉबी कुमार का चयन हुआ था। बिहार के पटना जिले के बॉबी कुमार का चयन 18 से 26 मई 2024 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में जो ये सेपक टैक्रो वर्ल्ड कप हुआ था, भारतीय टीम में इनको चुना गया था। समिट सेक्शन में देख लेते हैं। समिट्स कॉन्फ्रेंसेस में भोजपुरी महोत्सव, ये पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। पोर्ट लुई मॉरिशस में भोजपुरी महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर मॉरिशस सरकार द्वारा भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया था 6 से 8 मई 2024 को मॉरिशस में। मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। समापन राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपुन के संबोधन से हुआ था। इस महोत्सव में बिहार की लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव ने भोजपुरी लोकगीतों की प्रस्तुति की थी। इस महोत्सव में बिहार के प्रोफेसर गुरुचरण सिंह, डॉक्टर हरेंद्र सिंह, डॉक्टर उमाशंकर साहू और 12 लोगों का डेलीगेशन भारत से गया था इसमें लीड करते हैं। आपको पता है गिरमिटिया मजदूर भेजे गए थे जो है यहाँ पर कृषि करने ब्रिटिश सरकार की तरफ से मॉरिशस में, फिजी वगैरह में और साउथ अमेरिकन आइलैंड्स में। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये भोजपुरी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो इस वजह से भोजपुरी महोत्सव का आयोजन मॉरिशस में हुआ था। 14वां नटराज महोत्सव प्रेमचंद रंगशाला पटना की तरफ से आयोजित हुआ था। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं कला और संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के सहयोग से नटराज कला मंदिर पटना के द्वारा प्रेमचंद रंगशाला तक मतलब प्रेमचंद रंगशाला में 23 से 25 मई तक नटराज उत्सव का आयोजन किया गया था। जकार्ता फ्यूचर्स फोरम, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। बिहार के पर्यावरण जल एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने जकार्ता फ्यूचर फोरम को संबोधित किया था। इनके अनुसार भारत की नवंबर 2021 तक गैर जीवाश्म ईंधन से अपनी बिजली उत्पादन क्षमता 40% तक पहुंच गई है। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में वायु गुणवत्ता सूचकांक ये CPSB के द्वारा यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत के शीर्ष सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर ग्रेटर नोएडा, फिर पटना सेकंड पर। बिहार के अन्य 4 शहरों में खराब AQI दर्ज किया गया था, जिसमें सीवान है, मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर, बेतिया शामिल है। तो सबसे प्रदूषित में टॉप पर ग्रेटर नोएडा, फिर पटना शहर इसमें रखा गया था। 9वीं 30 अंडर 30 की जो सूची आती है फोर्ब्स के द्वारा, मतलब 30 साल से कम उम्र के लोगों ने जो अच्छा अचीव किया होता है, टॉप 30 अंडर 30 उनको शामिल करते हैं। तो सपना सिन्हा को इस सूची में स्थान दिया गया। मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन में अपने शोध के लिए 30 अंडर 30 में रखा गया है। सपना सिन्हा के रिसर्च का फोकस है ऑप्टोजेनेटिक्स का। ये लाइट के जरिए कोशिकाओं को उत्तेजित कर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की चोटों को ठीक करने में जो सहायक हो सकती है टेक्निक, इस पर काम कर रही हैं। बिहार की पहली महिलाएं जिन्हें फोर्ब्स की 30 अंडर 30 में शामिल किया गया है, सपना सिन्हा। बिहार के किस जिले के कोसी क्षेत्र के खोखनाहा गांव के लोगों ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था? ये काफ़ी चर्चा में आया था। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था सुपौल के लोगों ने। खोखनाहा विलेज जो है कोसी रीजन सुपौल में, यहाँ के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था 2024 में। इन लोगों ने वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक नए हाईवे बक्सर वाराणसी का निर्माण किया जाएगा। ये सही। ये काफ़ी दिन से चर्चा में है, लेकिन पता नहीं कब ये मूर्त रूप में होगा। बक्सर वाराणसी के बीच नए हाईवे का निर्माण होगा। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी विश्वविद्यालयों को बिना अनुमति के नए कोर्स नहीं शुरू करने का निर्देश जारी किया था। सही। बिहार में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसरो के साथ मिलकर काम करेगा। ये सही आंसर यहाँ पे होगा बी यानी सारे कथन सही हैं। मोहनिया रामगढ़ चौसा के बीच एक 45 किलोमीटर लंबी सड़क नवघोषित NH 319A को बक्सर से वाराणसी के बीच वैकल्पिक सड़क के रूप में जोड़ेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कृषि विभाग बिहार सरकार ने बिहार के कुल कितने उत्पादों को GI टैग दिलाने की मंजूरी प्रदान की है? दूधिया मालदा आम और तुलबुलिया मक्का को जल्दी GI टैग यहाँ पे प्रदान किया जाएगा।
इन लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब देखिए कब अप्रूव होता है। दूधिया मालदा आम और तुलबुलिया मक्का को जीआई टैग बिहार में मिलेगा, जब मिलेगा तो हम इसके बारे में अपडेट करेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की घोघुर झील और बिहार की एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील धीरे धीरे विलुप्त हो रही है? वैसे जून मंथ के करंट अफेयर में हम ये देखेंगे कि 2 और रामसर साइट जुड़ गई हैं बिहार से, तो कुल मिलाकर रामसर साइट बिहार में कितनी हो गई? 3। हालांकि जब ये क्वेश्चन मई का है तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय में कांवर लेक जो मई 2024 तक एकमात्र रामसर साइट थी, अब कुल मिलाकर 3 हो गई हैं रामसर साइट इन बिहार। अब 3 हो गई हैं जून से अगर बात करें। तो ये कांवर झील कहाँ पे स्थित है? बेगूसराय में। और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील इसको कहा जाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बिहार को मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। ये प्रशंसा पत्र बिहार सरकार को मिला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से। आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। बिहार हैज अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना में बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कृषि विभाग ने बिहार में वर्ष 2024-25 तक कितनी मृदा के नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025 तक या 24-25 में 5 लाख सॉइल सैंपल्स को टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर यहाँ पे डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जा सकने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट के लिए सम्मानित किया गया है। तो पोर्टेबल ये इन्वर्टर जो आईआईटी पटना ने बनाया है, इसके लिए पेटेंट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पर आईआईटी पटना को पेटेंट अवार्ड किया गया है। ये सही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने साइमेज ग्रुप के छात्रों द्वारा बनाए गए बिहार के पहले ह्यूमनाइड रोबोट सुमेध का अनावरण किया था। तो बिहार फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट क्या नाम क्या है? सुमेध। इसको किसने बनाया है? साइमेज ग्रुप के स्टूडेंट्स ने। हमारा भी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। आंसर यहाँ पर होगा सी। राष्ट्रीय इंडिया स्किल्स 2023-24 स्किल ओलंपियाड में बिहार के कितने युवाओं ने भाग लिया था? बिहार के कुल 39 युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बिहार ने इसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं नंबर ऑफ मेडल कितने बिहार के? 7 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 3 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है। अमित कुमार ने यहाँ पे गोल्ड जीता था। इन्फॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग के लिए राजेश शर्मा ने कैबिनेट मेकिंग के लिए और गौरव कुमार गिरी ने आईटी बिजनेस सोल्यूशन कैटेगरी में। बिहार के बालू के अवैध खनन के बारे में क्या सही है? खान एवं भूतत्व विभाग बिहार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2024 से खनिज लदे वाहनों पर विशिष्ट पहचान अनिवार्य कर दी गई है। बालू के परिवहन हेतु खनन सॉफ्ट में निबंधित जीपीएस लगे वाहनों पर चारों तरफ से लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी वाहन मालिकों को रंगवाना होगा और पट्टी के चारों तरफ 6 इंच के साइज में खनन वाहन निबंधन संख्या लिखी होगी और वाहन संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। तो एक तरीके से जियो टैग करने का प्रयास किया गया है व्हीकल्स को, जो कि कह सकते हैं बालू लेकर के ट्रैवल करेंगे। तो खनन सॉफ्ट पोर्टल में एक तरीके से कह सकते हैं रजिस्टर करना होगा और जीपीएस इक्विप्ड व्हीकल्स को ही ये जो है स्ट्रिप अलॉट की जाएगी और एक कह सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। आंसर यहाँ पर सही होगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार भारत का पहला राज्य जहाँ गांव-गांव में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? पटना इसमें दूसरे स्थान पर है, मुजफ्फरपुर इसमें पहले स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने के मामले में बिहार में पहले स्थान पर है मुजफ्फरपुर। 4 मई 2024 को भागलपुर जिले का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? भागलपुर का एक 251वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ये क्रिएट किया गया था 4 मई 1773 को। 4 मई 1773 को। बिहार सरकार ने किस राज्य की तरह सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को एक यूनिक आईडी कार्ड देने की योजना बनाई है? तो तमिलनाडु की तर्ज पर ये यूनिक आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे बिहार के स्कूली बच्चों के लिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, चेन्नई तमिलनाडु।
ए यहाँ पे सही है। 12 अंकों का यूनिक आईडी ये दिया जाएगा। आईडी कक्षा 1 के ही बच्चों को आवंटित कर दी जाएगी, जो कि कक्षा 12वीं तक एक ही रहेगी, बदलेगी नहीं। इस आईडी से बच्चों की 12वीं तक की एकेडमिक डिटेल्स को देख सकेंगे। मतलब क्लास 1 से जारी कर दी जाएगी और उसके एकेडमिक डिटेल्स क्लास 2 के, 3rd के, 4th के, 5th के, 11th के, 12th के, ये उसी में जुड़ता रहेगा। इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए? पहले। पटना में किसी प्रधानमंत्री का पहला रोड शो हुआ था 12 मई 2024 को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पटना जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट लीग की शुरुआत की गई थी। सही है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों के सरकारी विद्यालयों में तरणताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 करेक्ट, सी। जून मंथ 2024 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन में देखेंगे अवधेश नारायण सिंह भाजपा से ये बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति बने, यानी कि एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार का जो सदन है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उससे एक्टिंग चेयरपर्सन बने अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह ने रिप्लेस किया देवेश चंद्र ठाकुर को। देवेश चंद्र ठाकुर ने रिजाइन कर दिया था, तो एक्टिंग चेयरपर्सन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बने हैं अवधेश नारायण, जो कि भाजपा से हैं। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री। जीएसटी दर युक्ति संगत बनाने वाला जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया उसके कन्वीनर बने। तो बिहार में कह सकते हैं जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के लिए GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है, उसके कह सकते हैं कन्वीनर बने हैं सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार ये नारायण जी को मिला है। मधुबनी से है ये कथा संग्रह अनार के लिए, मैथिली लघु कथा संग्रह अनार के लिए इनको पुरस्कार मिला है। युवा साहित्य पुरस्कार रिंकी झा ऋषिका को मिला है मधुबनी से, कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए। तो ये दो पुरस्कार विजेता साहित्य अकादमी पुरस्कार के, एक बाल पुरस्कार के नारायण जी और युवा पुरस्कार के रिंकी झा ऋषिका। एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया PR एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड, ये बिजली दीदी और वोल्टेज भैया करके जो ये कह सकते हैं मैस्कॉट बनाए गए थे। किसके मैस्कॉट ये बनाए गए थे? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के जो ये मैस्कॉट है, सोशल मीडिया मैस्कॉट, ये बिजली दीदी और वोल्टेज भैया करके जागरूकता फैलाने के लिए जो मैस्कॉट बनाए गए थे कार्टून, ये किसने बनाए थे? ग्रे मैटर्स कम्युनिकेशंस, जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का सोशल मीडिया और PR हैंडल देखती है, तो उनको ये पुरस्कार मिला है। एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया एंड PR एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2023 में। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार में द्वितीय स्थान अरुणेश को मिला है। रेल यात्रा वृत्तांत मेरी अविस्मरणीय रेल यात्रा के लिए द्वितीय पुरस्कार अरुणेश को मिला है। राजभाषा विभाग, रेल मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से रेल यात्रा वृत्तांत लिखने का पुरस्कार, मतलब एक कंपटीशन हुआ था कौन सबसे अच्छी रेल यात्रा वृत्तांत यानी अपना ट्रैवलॉग लिखता है, और इसमें सेकंड प्राइज अरुणेश को मिला है, जो कि बिहार से हैं। ऑबिचुरी रणजीव, ये सोशल वर्कर और ऑथर ऑफ द बुक जब नदी बंधी पुस्तक के लेखक रणजीव ये नहीं रहे। पंडित राम कुमार मलिक दरभंगा बिहार घराने के ध्रुपद गायक ही नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में खरीफ महाअभियान चलाया गया था खरीफ फसलों के लिए बिहार सरकार से। ये 20 जून 2024 को चलाया गया था खरीफ महाअभियान। इसके तहत किसान जागरूकता वाहन जारी किए गए थे किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी देने के लिए, और खरीफ मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने के लिए ये किसान वाहन लॉन्च किए गए थे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। स्पोर्ट्स की बात करें जून मंथ में, तो पेरिस ओलंपिक के लिए बिहार की पहली एथलीट का चयन हुआ है। श्रेयसी सिंह, जो कि BJP MLA भी हैं जमुई से, मतलब MLA भी हैं, जमुई को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो है शूटिंग टीम में इनका चयन किया गया है। शॉर्ट गन ट्रैप वुमेन कंपटीशन के लिए शूटर हैं श्रेयसी सिंह, ये BJP MLA हैं जमुई से, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी पेरिस ओलंपिक में। ब्रिक्स गेम्स 2024 जो कि कजान रशिया में हुए थे जून मंथ में, इसमें फेसिंग फाइल टीम इवेंट में छपरा सारण बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता था। किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में? फेंसिंग फॉइल टीम इवेंट में। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 31 मई से 1 जून 2024 तक कराटे प्रतियोगिता का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन नेपाल में हुआ था। इस प्रतियोगिता में बिहार के जमुई जिले के मोहम्मद जाबिर ने 75 किलोग्राम वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता था। बिहार विमेंस कबड्डी लीग की बात करें तो 10 से 16 जून 2024 तक बिहार विमेंस कबड्डी लीग का आयोजन बिहार में हुआ था। 6 टीमें शामिल की गई थी और इसमें विजेता रहे थे सिवान टाइटंस।
बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग में विजेता सीवान टाइटंस और उपविजेता सारण स्ट्राइकर्स। समिट सेक्शन में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। बिहार व्यंजनों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए ये पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पटना में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव द्वारा पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने किया था। बिहार महोत्सव को होस्ट किया था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में किसने? बिहार फ्रेटर्निटी करके जो एक संगठन है, इसने बिहार फ्रेटर्निटी इसने होस्ट किया था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ये बिहार महोत्सव। बिहार फ्रेटर्निटी नाम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद मिलेट्स महोत्सव ये रविंद्र भवन पटना में आयोजित किया गया था। अवसर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन रविंद्र भवन पटना में हुआ था। इस महोत्सव का आयोजन बिहार के राज्यपाल उद्घाटन जो है बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने किया था। विषय है कैसे आहार को ही अपनी औषधि बना सकते हैं, हाउ टू मेक फूड योर मेडिसिन। आम महोत्सव 2024 ये 22 से 23 जून 2024 तक आम महोत्सव का आयोजन पटना में हुआ था। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया था। रैंक्स रिपोर्ट्स में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट आई थी। तो मत्स्य और जलीय कृषि के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? 22-23 के आंकड़ों के हिसाब से टॉप पर आंध्र प्रदेश है फिशरीज और एक्वाकल्चर में, 4th पर बिहार है, 2nd पर तमिलनाडु, 3rd पर ओडिशा आ गया है, 4th पर बिहार आ गया है। बिहार की हिस्सेदारी है पूरे देश में 4.1%। ये पूछ सकते हैं आपसे कि अभी जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर रिपोर्ट जो आई है उसमें बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? 4.1%। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के तहत केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों के विकास में सहायता के लिए यहाँ पे दर्जा दिया जाता है विशेष राज्य का। तो ये सही है। सेकंड है कि बिहार गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस यहाँ पे मिलना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। 2023 में भी शायद ऐसी मांग रखी गई थी, 2021 में भी। देखिए वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा प्राप्त है, यानी स्पेशल स्टेट। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की शुरुआत 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ हुई थी, लेकिन 14वें वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की थी कि अब किसी राज्य को जो है 11 राज्यों को छोड़ करके अब किसी भी राज्य को जरूरत नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की। जब किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलता है तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 90% धनराशि प्रदान की जाती है और राज्यों को अधिक वित्त पोषण मिलता है। ये सब लाभ मिलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाले राज्यों को। जून 2024 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों के में से एक का नाम बिहार के किस शहर के नाम पर रखा गया है? तो एक क्रेटर का नाम हिल्सा क्रेटर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, हिल्सा क्रेटर। नालंदा जिले के हिल्सा सिटी के नाम पर हिल्सा क्रेटर का नाम रखा गया है। हिल्सा क्रेटर की खोज बिहार के नालंदा जिले के हिल्सा अनुमंडल के रेडी गांव के निवासी और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन ने अपने गांव के नाम पर इसका नाम रख दिया हिल्सा। 3 क्रेटरों की खोज की गई थी, 2 अलग अलग नाम रखे गए। एक नाम हिल्सा रखा गया है जो हम लोग कह सकते हैं नालंदा जिले के पास हिल्सा जो पड़ता है वहाँ पे हिल्सा जगह के नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया है। ये क्रेटर कहाँ पे खोजा गया था? मंगल ग्रह पर। 5 जून 2024 को बिहार के कितने पक्षी अभयारण्यों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? बिहार के 2 पक्षी अभयारण्यों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये जमुई के 2 पक्षी अभयारण्य हैं। इनको मैन मेड वेटलैंड साइट के रूप में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है इनको रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 जून 2024 को पश्चिमी चंपारण जिला स्थित वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि सभागार और अतिथि गृह का लोकार्पण किया था। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि अभी इस साल 2024 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटा वोट्स पड़े हैं कहाँ पे पड़े? इंदौर की कॉन्स्टिट्यूंसी में। इन्होंने इन नोटा वोटों ने 2019 में कटिहार सीट पर जो रिकॉर्ड नोटा वोट पड़े थे उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअली नोटा वोट सर्वाधिक पढ़ने का रिकॉर्ड 2019 के इलेक्शन में गोपालगंज के नाम था, गोपालगंज सीट के नाम, कटिहार के नहीं था। अब कटिहार का तो था ही नहीं, गोपालगंज का भी रिकॉर्ड टूट गया है। अब सबसे ज़्यादा नोटा वोट पढ़ने का रिकॉर्ड बना है इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट। इंदौर में सर्वाधिक नोटा वोट पड़े हैं और गोपालगंज वाला रिकॉर्ड भी टूट गया इस साल। तो यहाँ पर ओनली 1 सही है। 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नए परिसर का उद्घाटन पीएम जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये इसमें 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं जिनके कुल सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 1900। 300 सीटों की क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम है इसमें
550 छात्रों की क्षमता वाला एक हॉस्टल है, नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। और ये विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के मध्य संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। दिस यूनिवर्सिटी हैज़ बीन कंसीव्ड एज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज। ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज में कौन सी 2 ऐसी कंट्री आती हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि ईस्ट एशिया समिट में कौन सी 2 कंट्रीज आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल पाथवे सेंटर द्वारा एक ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया गया था। इसके विशेषज्ञों के अनुसार बिहार के अधिकांश जिले, खासकर दक्षिण के जिलों को वर्ष 2035 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? पहला गलत। 2030 तक इसमें अनुमान लगाया गया कि गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, खासकर सदर्न बिहार को। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ 9-member हाई लेवल कमेटी टू मेक द अरेंजमेंट्स ऑफ कंडक्टिंग MBBS कोर्सेज इन हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम में भी MBBS की तैयारी कराएगा बिहार। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? MP ने इसको लागू किया। अब सेकंड स्टेट हो सकता है बिहार जो MBBS की पढ़ाई कराएगा हिंदी लैंग्वेज में। इनकरेक्ट है पहला वाला, ओनली 1 यहाँ पे इनकरेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। 23 जून 2024 को बिहार के किस जिले में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया है? बिहार में पिछले 10 दिनों में 15 ऐसे पुल ढहने की रिपोर्ट आई है। तो उसकी सूची हम जुलाई मंथ में देंगे आपको। अभी तो कुछ ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा नहीं, क्योंकि लगातार इस घटना के बाद भी पुल गिरे हैं। जून मंथ में ये पुल गिरा था ईस्ट चंपारण में 23 जून 2024 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा का सही है? मध्य प्रदेश के बाद हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा देने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बनेगा। सही। लोकसभा चुनाव 2024 के उपरांत पुनर्गठित मंत्रिपरिषद में बिहार राज्य से 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। डी यहाँ पे सही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के जो मंत्री शामिल हैं, चिराग पासवान शामिल है, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार लोकसभा सीट से राज्य मंत्री जो नियुक्त हुए हैं, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, सतीश दुबे, राजभूषण चौधरी। इसके बाद जून 2023 से मई 2024 तक के अंतराल में बिहार के कितने किसान परिवारों को पीएम किसान योजना को स्वेच्छा से छोड़ने का काम कितने किसानों ने किया है? जून से मई 2024 के अंतराल में, जून 2023 से मई 2024 के पीरियड में बिहार से 29,176 लोगों ने इस योजना का लाभ लेना बंद कर दिया है। वॉलंटरीली जो है अपने बेनिफिट को गिव अप कर दिया है 29,176 किसानों ने। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के 26,593 किसानों ने और राजस्थान के 10,343 किसानों ने पीएम किसान बेनिफिट को वॉलंटरीली छोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गई है? तो 8,053 पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गई है। आंसर यहाँ पे बी सही होगा। प्रतिदिन एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अखबार उपलब्ध कराया जाएगा और इसका भुगतान पंचायत कोष से होगा। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला और देश का दूसरा विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम यानी पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा? बिहार का पहला और देश का दूसरा विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा जमुई में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, जमुई। यूनिसेफ द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से पूर्णिया और अररिया जिले के कितनी ग्राम पंचायतों को बाल हितैषी ग्राम पंचायत यानी चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाया जाएगा? तो चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाई जाएंगी 10। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 10। ये अररिया जिले में 5 पंचायतें बनाई जाएंगी और पूर्णिया जिले की 5 पंचायतें ये बनाई जाएंगी चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। बाल संसद का गठन इसमें किया जाएगा पंचायतों में और विकास योजनाएं बनाने से पहले बच्चों की राय ली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार सरकार ने 20 जून 2024 को पटना के बाद राज्य के 4 अन्य शहरों यानी मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के निर्माण और 253.85 मेगावाट बैटरी स्टोरेज परियोजना के लिए लार्सन एंड ट्यूब्रो को मंजूर कर दिया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएगी और एक बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगी। तो दोनों यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे होगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। इसके बाद हाल ही में बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 700 वर्ष पुरानी भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति मिली है? यह मिली है मधुबनी से। ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी से मिली है, ए। बिहार की पहली सीमेंट युक्त जियोपॉलीमर सड़क के बारे में कौन सा कथन सही है? NTPC कहलगांव जो भागलपुर जिला में है के परियोजना प्रमुख श्री अजय शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक
जियोपॉलीमर रोड का उद्घाटन किया था। अपनी तरह की पहली योजना है जिसमें सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, बिना सीमेंट के उपयोग के रोड बनाई गई है। इसमें 2000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश और ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का इस्तेमाल किया गया है। और इनको मिक्स किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और सोडियम सिलिकेट से रोड बनाने के लिए। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। डी यहाँ पे सही है, डी। सभी कथन यहाँ पे सही हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में बनकर के तैयार हुआ है? उत्तर और पूर्वी भारत की विभिन्न नदियों के पानी का अध्ययन इस मॉडलिंग सेंटर से किया जाएगा। एशिया सेकंड लार्जेस्ट फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ये बनेगा सुपौल में, वीरपुर नामक जगह पर सुपौल में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सुपौल। देश का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT बिहार के किस जिले में शुरू किया जाएगा? NIFT ये शुरू किया जाएगा बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 19वां होगा भारत का, बेगूसराय में। कौन सा कथन गलत है? वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के लिए पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने पाटलिपुत्र जंक्शन के पास कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। पाटलिपुत्र जंक्शन के पास वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए एक कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, सही। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी जो लोजपा है, इसने 75% सीटों पर जीत हासिल की। गलत है, इन्होंने 100% सीटों पर जीत हासिल की है। 5 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया था लोजपा ने, और हाजीपुर, जमुई, खगड़िया और समस्तीपुर, वैशाली सभी में जीत हासिल की है लोक जनशक्ति पार्टी ने, लोजपा ने। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड ओनली, ये इनकरेक्ट है। सभी सीटों पर जीत हासिल की थी लोक जनशक्ति पार्टी ने। बिहार के किस जिले में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र महता ने किया था? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 जून 2024 को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया था पटना में। ए यहाँ पे सही है, ए। बिहार उच्च शिक्षा पर खर्च करने के मामले में देश में कौन से स्थान पे है? बिहार उच्च शिक्षा पर खर्च करने के मामले में पहले स्थान पर है, ए यहाँ पे सही है। 20 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, SC और ST के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया है? 65% आरक्षण जो अप्रूव किया गया था, इसको रद्द कर दिया गया है बिहार में। ये फैसला विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने सुनाया था, और ये कहा था कि ये कानून आर्टिकल 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करता है। 65% रिजर्वेशन, और इसको जो है रद्द कर दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे बी होगा। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाली बिहार की इस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था, मतलब ये नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था पटना हाई कोर्ट ने। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? बिहार सरकार द्वारा 1 महीने के अंदर राज्य के आर्थिक रूप से दुर्बल 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, सही। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ई-शिक्षा कोष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई-शिक्षा मोबाइल ऐप जो है 500 मीटर के दायरे में ही काम करेगा, मतलब अपना अटेंडेंस जो है जियो टैग के माध्यम से लगाना पड़ेगा, मतलब स्कूल की लोकेशन पहुंचना पड़ेगा, वहां से अटेंडेंस लगाना पड़ेगा शिक्षकों को। 500 मीटर के दायरे में ही काम करेगा ये कौन सा ई कोष मोबाइल ऐप। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। बिहार सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 24 जून 2024 को बिहार के कितने जिलों में मृतप्राय और कह सकते हैं नग्न पहाड़ों में, जहां पर पेड़ वगैरह नहीं है, वहां पर 50,000 सीड बॉल गिरा करके पेड़ लगाने का निर्णय लिया है? तो 4 जिलों में ये सीड बॉल गिरा करके पेड़ लगाए जाएंगे। पहाड़ी एरिया में जहां पर प्लांटेशन वैसे फिजिकली पॉसिबल नहीं है, वहां पर सीड बॉल गिराए जाएंगे। जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया के पास। जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया। नवादा में बन रहे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में सही कथन का चयन करना है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने नवादा जिले के रजौली में फुलवारिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। इस परियोजना का निर्माण रेस्को मोड के तहत किया जाएगा। 25 वर्षों तक बिहार को 3.87 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होगी, अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है। तो नवादा में ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ये बनाया जाएगा। तो पहला कथन करेक्ट है, दूसरा और तीसरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, बी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, उपयुक्त सभी। बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। बीपीएससी पीटी 2024 की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप रनिंग है। प्री और मेंस के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप के बारे में। करंट अफेयर पर आ जाएंगे। पहला सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन हमको करना है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार और इसरो के मध्य समझौता हुआ है।
बिहार में बाढ़ के कहर से लोगों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसरो के साथ समझौता किया है। इसके अलावा प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन में ज्योतिषीय गणना का सहारा लेने का फैसला किया है। तकनीक और ज्योतिष गणना की मदद से नदियों की गहराई, बहने की दिशा और पानी की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकेगा और बाढ़ का यहाँ पर फोरकास्ट किया जा सकेगा। आ जाएंगे अपॉइंटमेंट सेक्शन पर। श्री भगवान सिंह कुशवाहा नए विधान परिषद के सदस्य बनाए गए हैं। श्री अवधेश नारायण सिंह ने श्री भगवान सिंह कुशवाहा को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। अवधेश नारायण सिंह कौन है? चेयरपर्सन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन, तो इन्होंने शपथ दिलाई थी नए मेंबर को। मानवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार से बिहार में सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं ये। मानवी मधु कश्यप बिहार में पहली ट्रांस दरोगा बन गई हैं। तीनों ट्रांसजेंडरों को 2 ट्रांसमैन और 1 ट्रांस वुमेन के तौर पर नियुक्त किया गया है। मानवी मधु कश्यप को भागलपुर से ट्रांस वुमेन, रोनित झा पटना से ट्रांसमैन और बंटी कुमार ये ट्रांसमैन। आनंद कुमार फाउंडर ऑफ सुपर 30 वर्ष 2024 के लिए दक्षिण कोरिया पर्यटन के मानद राजदूत बनाए गए। ऑनरेरी एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरिया टूरिज्म फॉर द ईयर 2024 आनंद कुमार। डॉक्टर राम वचन राय बिहार विधान परिषद के नए उपसभापति बने थे। न्यू डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कनिष्क नारायण लेबर पार्टी से ब्रिटिश सांसद भी वहां पर बने हैं। वहां पर चुनाव हुआ है, ब्रिटिश सांसद चुने गए हैं। कनिष्क नारायण मुजफ्फरपुर बिहार से भारतीय मूल के। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। दिलीप जायसवाल। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को मिला है स्कॉच ग्रुप की तरफ से फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT बेस्ड समस्त पोर्टल मॉड्यूल इन स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। समस्त प्रोजेक्ट जो इनका चलता है उसके लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ये पुरस्कार मिला है स्कॉच ग्रुप की तरफ से। डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राम पुकार सिन्हा को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता और साहित्य लेखक हैं। कोलकाता में लीडरशिप कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, वहां पे राम पुकार को डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड डॉक्टर रजनीशकांत ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं और कायरोप्रॉक्टर हैं, पटना बिहार में। उनको ये पुरस्कार ब्रिटेन में प्रदान किया गया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज है। थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ये ट्रीट कर चुके हैं विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अपनी प्रक्रियाओं से और जो है कई सारे पोस्चर सिखा करके कई सारे लोगों के रोग ठीक कर चुके हैं। अमेरिकी विधि विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है डॉक्टर रचना को। डॉक्टर रचना बिलोंग करती हैं छपरा बिहार से। ये डॉक्टर रचना ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक बनी है। 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार। सामुदायिक रेडियो पुरस्कार जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय ने देश भर में विभिन्न रेडियो स्टेशन और उनके प्रोग्रामों को अनाउंस किए थे। बिहार से जो रेडियो स्टेशन और प्रोग्राम चुनेंगे उनको देखेंगे हम लोग। जैसे रेडियो मयूर जिला सारण से जो प्रसारित होता है टेक्स साखी कार्यक्रम है, उसके लिए इसको प्रथम पुरस्कार मिला है विषयगत पुरस्कार में। और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले पुरस्कार में 3rd प्राइज मिला है रेडियो एक्टिव भागलपुर बिहार में जो प्रसारित होता है। अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर कार्यक्रम जो आता है प्रसारित होता है रेडियो एक्टिव भागलपुर से, उसके लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में लाइक पुरस्कार है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो अनाउंस किए गए थे देश भर में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लेखकों को मिले थे। बिहार से जो लेखक हैं जैसे नदी घाटी सभ्यता ये पोइट्री कलेक्शन रिंकी झा ऋषिका की ये है कविता संग्रह, इसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया 2024 के लिए। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा में अनार नामक कहानी संग्रह के लिए मिला है नारायण जी को। नारायण जी। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए मेनका मलिक को। नेपाली भाषा के उपन्यास नीलखंड का मैथिली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था, तो मैथिली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कैटेगरी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मेनका मलिक को। बुक्स एंड ऑथर में देख लेते हैं द जन नायक कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। आदित्य अनमोल और संतोष सिंह पत्रकार जो हैं इन्होंने पुरस्कार मतलब ये किताब लिखी थी। भारत रत्न पुरस्कार विजेता जन नायक कर्पूरी ठाकुर के ऊपर। रमेश चंद्र मिश्र विद्या विहार शिक्षण संस्थान पूर्णिया के संस्थापक हैं रमेश चंद्र मिश्र, इनका निधन हुआ था। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं आम विकास प्रोजेक्ट या फिर मैंगो डेवलपमेंट स्कीम जो लॉन्च किया गया है। बिहार सरकार ने 2 जुलाई 2024 को आम की खेती के विस्तार के लिए 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर 50% सब्सिडी यानी 30,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की परियोजना शुरू की है। प्रति हेक्टेयर में आम उगाने की लागत 60,000 रुपये यहाँ पर बिहार सरकार मान रही है और 50% सब्सिडी बिहार सरकार की तरफ से मिलेगी, ये कहना है इनका। बिहार
15.8 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन करता है और देश भर में आम उत्पादन के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है बिहार राज्य। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। स्पोर्ट्स में वर्ल्ड डीफ चेस चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चेस काउंसिल्स ऑफ डीफ द्वारा सर्बिया के बेलग्रेड में डीफ चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अनिमा कुमारी ने रजत पदक इसमें जीता था। कुमारी ने रजत पदक इसमें जीता था। सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता, इसमें स्वर्ण पदक ओडिशा राज्य को मिला था। इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। रजत पदक इसमें बिहार को मिला था। सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता में 18वीं जूनियर एशियन पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था अम्माम जॉर्डन में। इस प्रतियोगिता के लिए नवादा बिहार के हैंडबॉल खिलाड़ी मोहम्मद तौसीफ रसूल का नेशनल जूनियर हैंडबॉल टीम में चयन किया गया था। ठीक, पेरिस ओलंपिक में बिहार के जो खिलाड़ी शामिल है उनमें से केवल एक है। शूटिंग कॉन्टिजेंट में श्रेयसी सिंह शूटर ने भाग लिया था। जमुई सीट से भाजपा विधायक भी हैं ये। समिट सेक्शन में जुलाई मंथ में आ जाएंगे। राज्य स्तरीय महोत्सव पटना बिहार में हुआ था। स्टेट लेवल फॉरेस्ट फेस्टिवल, राज्य स्तरीय वन महोत्सव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 8 जुलाई 2024 को पटना में मालदा आम के पौधे का रोपण करके पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया था। तो कहाँ से इसका शुभारंभ किया? पटना राजधानी से। इस अभियान के तहत प्रति व्यक्ति को मतलब व्यक्ति विशेष को 5 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टेट लेवल फॉरेस्ट फेस्टिवल, भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर ये लगाई गई थी। कहाँ पे? दुबई आर्ट सेंटर यूएई में। यहाँ पे बिहार की जो मधुबनी आर्ट है इसको प्रदर्शित किया गया था। भारत की कई सारी आर्ट्स को प्रदर्शित किया गया था, जैसे उत्तराखंड की अईपण कला, बिहार की मधुबनी कला, महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट, इन सबको प्रदर्शित किया गया था। तो बिहार की मधुबनी आर्ट को कहाँ पे पब्लिश किया गया था या फिर एग्जिबिट किया गया था? दुबई आर्ट सेंटर यूएई में। दुबई आर्ट सेंटर यूएई में। टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट 2024 से पटना बिहार में हुई थी। पटना में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। बिहार में एक नए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजीज की स्थापना की जाएगी। साथ ही बेतिया एवं मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय में भी टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो टेक्सटाइल क्लस्टर कहाँ पे? बेतिया, मुजफ्फरपुर में। अब बेगूसराय में भी एक टेक्सटाइल क्लस्टर बनाया जाएगा। ठीक, वीर नारी सम्मान समारोह ये दानापुर पटना में हुआ था। दानापुर में बिहार रेजिमेंट सेंटर के अखौड़ा हॉल में 21 जुलाई 2024 को वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य बिहार के राज्यपाल मतलब इसका उद्घाटन किया था बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। रैंक्स और रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर कर्ज की जो रिपोर्ट आई है, एट प्रेजेंट बिहार हैज अ टोटल डेट ऑफ 3.19 लाख करोड़। बिहार के ऊपर टोटल जो डेट है वो 3.19 लाख करोड़ बताई गई। आरबीआई का डेटा शामिल करके ये विश्लेषण किया गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की हम बात कर लेते हैं। लास्ट इंडेक्स 2020-21 वाला आया था और ये बहुत जरूरी इंडेक्स है। इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपके बीपीएससी एग्जाम में, चाहे इस साल आए चाहे अगली साल आए, ये देखिएगा जरूर। एसडीजी इंडेक्स में बिहार का ओवरऑल स्कोर कितना है, ये सबसे जरूरी है। 100 में से बिहार का स्कोर है 57 और राज्यों में सबसे अंतिम स्थान इसको प्राप्त हुआ है और बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बताया गया है। एसडीजी इंडेक्स के अनुसार स्वच्छ जल के पैमाने पर बिहार जो है तीसरे नंबर पर है। स्वच्छ जल जो पैरामीटर है उस पर है 98% के साथ तीसरे नंबर पर है। तो यही एसडीजी एक है स्वच्छ जल वाला, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर यहाँ पर पाया है बिहार ने। अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो आप देखिएगा रिपोर्ट में, एक्चुअल रिपोर्ट में बिहार का ये परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग का जो है 2023-24 वाले में 52 स्कोर बिहार को प्राप्त हुआ था यहाँ पर 2020-21 वाले में, और लेटेस्ट जो इंडेक्स आया 23-24 वाला इसमें 57 स्कोर प्राप्त हुआ है। आउट ऑफ 100 ये स्कोर होता है और 57 स्कोर के साथ बिहार जिस कैटेगरी में आता है वो है आपकी परफॉर्मर कैटेगरी। परफॉर्मर कैटेगरी, ओवरऑल स्कोर की हम बात कर रहे हैं, परफॉर्मर कैटेगरी में आता है। लास्ट टाइम बिहार परफॉर्मर कैटेगरी में ही था। ठीक है, तो बिहार आता है परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में। ओवरऑल इंडिया का स्कोर 71 है, उससे पीछे है बिहार। और बिहार में पर्टिकुलर एसडीजी के बारे में बात करें अगर, तो सबसे कम स्कोर बिहार ने किस एसडीजी में प्राप्त किया है? एसडीजी नंबर 2 में। एसडीजी नंबर 2 यानी जीरो हंगर वाले में सबसे पीछे है बिहार। एसडीजी 2 होता है जीरो हंगर का, 24 स्कोर इसको मिला है 2023-24 में आउट ऑफ 100। और सबसे अच्छा स्कोर बिहार को प्राप्त हुआ है एसडीजी 6 में। 100 में से 98 यहाँ पे स्कोर प्राप्त हुआ बिहार को। और एसडीजी 6 का बेसिकली होता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे बिहार का स्कोर सबसे ज़्यादा 98 है। सबसे कम है जीरो हंगर वाले में एसडीजी 2 में 24 है आउट ऑफ 100।
आगे बढ़ेंगे हम लोग स्टार्टअप सेल रैंकिंग में। स्टार्टअप सेल रैंकिंग में उद्योग विभाग बिहार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय स्टार्टअप सेल ने पूरे बिहार में पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्टअप सेल ने यहाँ पर सबसे पहला स्थान प्राप्त किया। तो सेल यहाँ पे इस तरीके का सेल है, ठीक है, सेल। इसके बाद एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। 10 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी जेपी गंगा पथ के गाय घाट से कंगन घाट तक पथांश का लोकार्पण किया? इनमें से किसने किया था? सेक्शन फ्रॉम गाय घाट टू कंगन घाट ऑफ जेपी गंगा पथ। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने किया था इसका उद्घाटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना की सोमा राज लक्ष्मी ने 10 से 12 जुलाई 2024 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें हैदराबाद तेलंगाना का प्रतिनिधित्व किया था। सोमा राज लक्ष्मी को वर्ष 2024 में हैदराबाद हब की क्यूरेटर चुना गया था, वही सही है। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर किसको? हैदराबाद तेलंगाना को। लेकिन ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? पटना को बिलोंग करती हैं, तो ये ध्यान रखना है। काजल चौधरी और पटना विल पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स इंडिया। मिस यूनिवर्स इंडिया में हिस्सा लेने वाली हैं काजल चौधरी पटना से, तो ये सही है। बोथ 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से बिहार के किस नगर निगम द्वारा 50 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को विरासत का दर्जा दिया जाएगा? हेरिटेज स्टेटस 50 साल से पुराने पेड़ों को देगा पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। जुलाई 2024 में उच्चतम न्यायालय ने बिहार में किस जाति को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया था? तो तांती तंतवा जाति को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया था और ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस पे रहेगी। ये यहाँ पे कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 341 नंबर आर्टिकल है हमारे संविधान का, इसके तहत पार्लियामेंट को छोड़कर के किसी को भी अथॉरिटी नहीं है इस मतलब ये 341 में जो क्लॉज 1 दिया हुआ है उसमें जो लिस्ट आती है शेड्यूल कास्ट की, उस लिस्ट से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट नियम बना करके, लॉ बना करके उसमें जो है कह सकते हैं चेंज कर सकता है। बिहार ने 2015 में एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें तांती तंतुआ समुदाय को अनुसूचित जाति की दर्जा दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस नोटिफिकेशन को नल वॉइड घोषित कर दिया है, ठीक है, और कहा है कि बिहार सरकार को इसमें कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस लिस्ट से, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से छेड़छाड़ करें। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना मेट्रो में मेक इन इंडिया के तहत रेल पटरी के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को एजेंसी चयनित किया गया है, सही। 15 साल पुराना ब्रिज जो गंडक रिवर पर बना था सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, ये कोलैप्स कर गया था, ये सही। ईस्टर्न जोन सर्किट बेंच ऑफ एनजीटी ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एलिगेशंस ऑफ इनरोचमेंट ऑन कबरताल वेटलैंड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी यहाँ पे सही है, डी। बिहार सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग ने बिहार में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की अनुमति दे दी है? माफ कीजिएगा, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात हो रही है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बिहार में कितने एसईजेड स्थापित करने की अनुमति दे दी है? 2 एसईजेड अप्रूव कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में एसईजेड स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित मिथिलापुरी दिगंबर जैन तीर्थ में 3 जैन तीर्थंकरों की 35 फुट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं? तो सीतामढ़ी में स्थापित की गई हैं 35 फुट ऊंची प्रतिमाएं। 2023 में एक फैक्ट आया था कि यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ सीता माता को इंस्टॉल किया जाएगा। सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर बनाई जाएगी सीतामढ़ी में, तो वो भी काम यहाँ पे चल रहा है। सीतामढ़ी में 3 जैन तीर्थंकरों की 35 फीट ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। एक पॉपुलर बिलीफ के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ और 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सीतामढ़ी में हुआ था, बिहार में। ये याद रख सकते हैं चाहें तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जुलाई 2024 में केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक के दौरान बिहार सरकार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा देने का अनुरोध खारिज कर दिया गया है, यहाँ पे सही है। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ बिहार हैज रिसीव्ड 65,000 करोड़ इन यूनियन बजट 2024, ये यहाँ पे रॉन्ग है। 58,900 करोड़ रुपए यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक असिस्टेंस पैकेज के अंतर्गत यूनियन बजट में एलोकेट किए गए हैं। 26,000 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं यूनियन बजट से रोड प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें 3 एक्सप्रेसवे बनने हैं। 21,400 करोड़ रुपए फॉर बिल्डिंग
2400 megawatt power plant in Pir Paiti and 11,500 crores to deal with the problems of floods. ये पैकेज है यहाँ पर। तो 58,900 करोड़ रुपए का पैकेज है, 65,000 करोड़ रुपए का नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 2, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत में बिना वीजा के घुसने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने किस देश के नागरिक को 15 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है? चेक रिपब्लिक के नागरिक कॉस्परेक पेट्र साइबर अपराध का शिकार होने के बाद एफआईआर दर्ज कराने के लिए बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में घुसते पकड़े गए थे। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, चेक रिपब्लिक से है ये कास्पारेक पेट्र। इसके बाद बिहार में सेवा देने वाले स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में भर्ती होकर इलाज कराने वाले नवजातों की मृत्यु दर 0 से 28 दिन में 1 साल के दौरान कितने प्रतिशत की कमी आई है इसमें? तो 2% की इसमें कमी आई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक के बारे में क्या सही है? 24 जुलाई 2024 को राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने यह विधेयक पारित किया था। सही। 3 से 5 साल की कैद का इसमें प्रावधान है। 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है यदि कोई सेवा प्रदाता, चाहे वह सरकारी संस्था ही हो या निजी एजेंसी, गलत आचरण में लिप्त पाई जाती है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 साल के लिए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो ये दोनों यहाँ पे सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी। बिहार पुलिस डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में जुलाई में किस स्थान पर है? सेकंड नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सेकंड। बी यहाँ पे सही है। बिहार रिस्पांस टाइम के मामले में देश में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के कहरा प्रखंड स्थित बनगांव ग्राम की लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया था? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हॉइस्ट द ट्राइकलर एट माउंट किनाबालू, द हाईएस्ट पीक ऑफ मलेशिया। लक्ष्मी झा ये कहाँ से हैं? बनगांव विलेज, कहरा ब्लॉक ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो सहरसा से है ये, बिहार से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। लक्ष्मी झा इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हॉस्ट द ट्राइकलर ऑन द माउंट किनाबालू पीक लोकेटेड इन मलेशिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। आईटी सेवा कंपनी HCL टेक ने 2 जुलाई 2024 को बिहार के किस जिले में अपना पहला वैश्विक डिलीवरी सेंटर खोला था? तो फर्स्ट ग्लोबल डिलीवरी सेंटर खोला था इन्होंने पटना में, HCL टेक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 जुलाई 2024 को लखीसराय जिले का 30वां स्थापना दिवस बनाया गया था, ये सही। और बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 24 जुलाई 2024 को स्वीकृत किया था। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। वो स्टेटमेंट आर करेक्ट। सी। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन 3 जुलाई 1994 बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार के किस जिले में मरीन ड्राइव के किनारे एक जैव विविधता पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो पटना में ये मरीन ड्राइव जो है, इसके किनारे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा। डॉक्टर प्रेम कुमार ने अनाउंस किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 जुलाई 2024 को पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया जाएगा? ये श्री सुरेंद्र मेहता ने ये लॉन्च किया था पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, श्री सुरेंद्र मेहता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजगीर बिहार में बने राजकीय खेल अकादमी का शुभारंभ 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उद्घाटन किया जाएगा। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन ये फर्स्ट स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी जो राजगीर बिहार में बनी है, इसका इनॉग्रेशन होगा, ये सही है। ठीक। द बिहार कैबिनेट हैज अनाउंस्ड टू क्रिएट न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स इन 31 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट इन जुलाई 2024, ये भी सही है। इसके बाद बिहार पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ऑक्शन मैप ऑफ मिनरल्स इन द मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन हेल्ड इन हैदराबाद, तो ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1, 2 and 3 बोथ ऑल करेक्ट। सी यहाँ पे सही है, 1, 2 and 3। इन दिस हैकाथॉन 3 blocks ऑफ बिहार आर इंक्लूडेड इन द 8 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के नवगछिया और कहलगांव अनुमंडल में खेलो इंडिया योजना के तहत फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा? तो नवगछिया और कहलगांव सब डिवीजन ये भागलपुर के हैं। यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत। डी यहाँ पे सही है, भागलपुर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग तैयार की है? तो ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग तैयार की गई है पटना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। ये भी आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसने स्टैब्लिश किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्टैब्लिश किया है।
इसके बाद रशियन सेना के लिए बिहार के किस जिले में बने जूतों का निर्यात किया जा रहा है? हाजीपुर में जो जूते बन रहे हैं वो रशियन आर्मी को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, हाजीपुर में बन रहे हैं जूते। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो पीर 35 में 2400 मेगावाट का जो पावर प्लांट बनना है, ये किस जिले में है बिहार में? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पीर 35 बिलोंग्स? ये किस जिले में है, आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं।